आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में यह पूछा गया है कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः अचानक घूमना कर दे, तब जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान किस स्थान पर परिवर्तित होगा या किस स्थान पर बदल जाएगा। इसके लिए विकल्प के रूप में चुने हैं। जो पहले उत्तर के अनुसार यदि जी का मान उस स्थिति पर ध्रुव पर जाएगा, ध्रुव पर घट जाएगा। तीसरी स्थिति के अनुसार विषुवत रेखा पर इसका बढ़ जाएगा, या चौथी स्थिति जहां विषुवत रेखा पर इसका मान घटा, हमें यह ज्ञात करना है। इसके लिए हम पहले स्वतः पृथ्वी के ध्रुवण एवं विषुवत रेखा को आरेख द्वारा समझते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी के दो अक्ष हमने बनाए हुए हैं, जहां पर इस अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर अक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है उसे ध्रुव कहा जाता है, तथा यह रेखा जो उसके साथ इस पर रखी हुई है इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा पर यदि पृथ्वी के तल पर स्थित हम किसी भी अन्य वस्तु को देखें, तो वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए हमने m मान रखा हुआ है। इस स्थिति पर यहाँ से विषुवत रेखा से बनने वाला कोण जैसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जी के मान विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग हो सकते हैं, जिनकी स्थिति की तुलना हम किसी वस्तु के भार तथा पृथ्वी द्वारा उसके आभासी भार के पतन को देखते हैं, जिसके अंतर्गत जहाँ विभिन्न स्थितियों पर जहाँ ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान उनके भार के अनुसार अलग अलग प्रतीत होता है। जिसके लिए हम यदि किसी वस्तु को इस स्थिति पर हम माने, तब उसका आभासी भार जिसे हम एम जी डैश से प्रदर्शित करें, वह उसके वास्तविक भार और पृथ्वी के द्रव्यमान एम आर ओमेगा वर्ग कॉस स्क्वायर जाई के बराबर होगा लगभग। इस स्थिति पर यदि हम देखें तो लैम्डा का मान जो कि विषुवत रेखा से निर्धारित होता है, विषुवत रेखा की स्थिति पर लैम्डा का मान हमारे लिए 0 प्रदर्शित होगा। जहां विषुवत रेखा की स्थिति जहां लैम्डा का मान 0 होगा, हम इस स्थिति पर इसके भार की चर्चा करें, तब यह हमें एम जी ऋण एम आर ओमेगा वर्ग के बराबर होगा, जबकि वह वास्तविक भार से कुछ भारों को कम किया गया है। तब यहाँ पर हमें आभासी भार वास्तविक भार से कम प्रदर्शित होगा, से कम प्रदर्शित होगा। दूसरी स्थिति पर यदि इसी समीकरण जिसे हम एक नाम दे देते हैं ध्रुवों पर देखें, तब लैम्डा का मान हमारे लिए 90 डिग्री होगा। इस स्थिति पर समीकरण 1 से यदि हम इसका मान देखें, तब एम जी डैश बराबर लगभग एम जी के बराबर इसका मान प्राप्त होगा। मतलब आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होगा। आभासी उसके वास्तविक भार से वास्तविक पर प्रस्तुत है वास्तविक भार से, जहां समीकरण 1 से हम देख पा रहे हैं कि वास्तविक भार का मान तथा आभासी भार का मान भार पर निर्भर करता है, जो गुरुत्वाकर्षण के अनुदिश है। गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती है भार का मान। जहां गुरुत्वाकर्षण के मान की यदि हम चर्चा करें, तब हम देख पा रहे हैं कि वस्तु को यदि हम विषुवत रेखा पर ले जा रहे हैं, तब उसका मान ध्रुवों पर कम हो जा रहा है। तब हम कहें कि यदि पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे, तो जी के मान में विषुवत रेखा पर बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।